तो आइए बच्चों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं विधा क्या है। अब आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर विधा, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है क्या, विधा दिख रहा है। और विधा के बारे में हम लोग जान लें। देखिए जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ किताब पढ़ने से पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ छोटे छोटी चीज़ें अगर याद रहेगी, अगर आप जानेंगे तो आपको बेहतर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें आपको आसान लगेगा, आप जल्दी समझ पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, आसानी मिल जाए किताब को पढ़ने में, समझने में। कहीं पर विधा लिखे है उसका मतलब आप समझ सके कि क्या होता है, और इसका बहुत ज़रूरत भी पड़ेगा। विधा पूछता है आपके एग्जाम में, पूछता है कि बातचीत कौन सी विधा है, ऐसा चैप्टर का नाम पूछ के पूछेगा कौन सी विधा है। तो विधा का मतलब क्या होता है पहले ये तो जान लें हम लोग। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि विधा का मतलब क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि विधा का मतलब क्या होता है। देखिए लेखक, देखिए विधा का मतलब होता है कि लेखक या कवि अपने मन के भावों को एवं अपने विचारों को जिस रूप में व्यक्त करता है वह उसकी विधा कहलाती है। मतलब अगर मैं एक लेखक हूं या मैं एक कवि हूं और अपने मन के भाव और विचारों को जिस रूप में व्यक्त करूंगा, जिस तरीका से व्यक्त करूंगा, वो तरीका मेरा क्या कहलाएगा, विधा कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरी, विधा कहलाएगी। अगर मैं कोई एक नाटक प्रस्तुत करूंगा तो वो मेरी एक विधा हो गई। अगर मैं एकांकी प्रस्तुत करूंगा तो वो मेरा एकांकी हो गया। मैं अगर चाहूं तो मैं क्या आत्मकथा प्रस्तुत करूंगा तो वो मेरी विधा हो गई। अगर मैं रिपोर्टाज करूं तो वो भी मेरी एक विधा हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी विधाएं हैं। अगर मैं डायरी लिखता हूं वो भी मेरी विधा है, पत्र साहित्य वह भी मेरी एक विधा है, लघु कथा वो भी एक विधा है, आलोचना वो भी एक विधा है, किसी की जीवनी लिख रहे हैं तो वो भी एक विधा है, निबंध लिख रहे हैं तो वो भी एक क्या है, विधा है, कहानी लिख रहे हैं तो वो भी आपका क्या क्या है, एक विधा है। तो पूरा ओवरऑल कहा जाए तो जब कवि या लेखक अपने मन के विचारों को जिस रूप में व्यक्त करता है वो उसकी विधा कहलाती है। अगर वो नाटक में किया तो वो उसका नाटक उसकी विधा होगी। मतलब जो नाटक है ना वो उसकी विधा है। मतलब वो कहेंगे कि फलाना कवि हमेशा उसकी जो विधा होती है वो नाटक है, वो हमेशा नाटक लिखते हैं, वो नाटक पर काम करते हैं। मान लीजिए कोई कवि एकांकी है तो बोलेंगे उनकी जो विधाएं हमेशा होती है कैसी होती है, एकांकी होती है। मतलब वो एकांकी ही लिखेंगे। अगर किसी कहानी लिख रहे हैं तो बोलेंगे वो जो कवि है ना उस प्रकार के विधाएं हैं जो वो लिखते हैं किस टॉपिक पर लिखते हैं, वो सिर्फ कहानी लिखते हैं। तो कहने का मतलब विधा का मतलब हो गया कि अपने मन के विचारों और भावों को हम जिस रूप में व्यक्त करेंगे ना वही उसकी विधा कहलाएगी। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिएगा, देखिए यहां बोला है कि देखिए कि गद्य खंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा। देखिए नोट में गद्य खंड की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा, और विधा का मतलब समझिए कि यहाँ पर सबसे फेमस, सबसे ज्यादा लोग किस विधा को पसंद करते हैं। मैंने ऐसे गूगल भी सर्च किया, मैंने कुछ किताबों को भी देखा तो ज़्यादातर मुझे रिपोर्ट पता चला, मुझे मतलब 80% मुझे यकीन है कि इसको ज़्यादा लोग रेफर करते हैं, उपन्यास और कहानी को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब सबसे फेमस विधा में से अगर देखा जाए तो इसको ज़्यादा लिया जाता है। ऐसा मैंने गूगल सर्च में भी देखा और बहुत जगह से भी मैंने इसको देखा तो मुझे किसकी जानकारी मिली, उपन्यास और कहानी की। ऐसे आपकी मर्जी, आप जो जितना पढ़ना चाहें, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे मैं बताया हूं एक ओवरऑल रिव्यू लेकर के कि गद्य खंड के साथ ही महत्वपूर्ण विधाओं में से एक विधा उसका उपन्यास है और एक क्या है, कहानी है। ठीक है, अब जानिए इसके बाद हम जानेंगे एकांकी क्या है। देखिए उसी में से एक मैंने उठाकर देखा एकांकी। अब देखिए एकांकी अगर कोई बोलेंगे कि वो जो राइटर है ना, लेखक है ना, वो एकांकी लिखते हैं, उनकी विधा एकांकी है, तो भाई वो एकांकी विधा लिखते हैं तो एकांकी का मतलब क्या होता है ये भी तो जानना पड़ेगा ना हमें। एकांकी का तो मतलब नहीं पता रहे तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि एकांकी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एकांकी समझना होगा। तो चलिए देखिएगा एकांकी क्या है। तो देखिए एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं, एकांकी कहा जाता है। एक अंक मतलब देखिए यहाँ पर अंक का मतलब एपिसोड याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको हम एपिसोड बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में मैंने एक लिखा है। और नाटक का मतलब हिंदी में हम लोग ड्रामा बोलते हैं। मतलब जब ऐसा ड्रामा, उस तरह का ड्रामा जो बहुत ही कम समय में जल्दी ही खत्म हो जाए।
एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, मतलब एक ही टॉप में खत्म, तो ज़्यादा उसका लंबा प्रोसेस ना रहे, वो बहुत छोटे अवस्था में क्या हो जाए, लघु रूप में क्या हो जाए, ड्रामा खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए इसके बारे में बता दूं, ये एक ही घटना पर आधारित होते हैं। मतलब देखिए कोई एक ही टॉपिक को उठाकर बनेगा, या किसी एक ही टॉपिक को उठाएंगे और उसी टॉपिक पर बनाएंगे। मतलब अगर कोई लेखक भी होगा तो वो एक ही टॉपिक पर कुछ बातें लिखेगा। ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें काम कर रहे पात्रों की संख्या नाटकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। नाटक का मतलब होता है ड्रामा, आप सुनते होंगे ड्रामा, ड्रामा जिसको हम लोग नाटक बोलते हैं। ठीक है, हम लोग रामायण महाभारत का नाटक करते हैं, वो तो अलग है, लेकिन आज के ज़माने के जो दुनिया है बहुत ज़्यादा सीरियल देखते हैं। हाँ जी हाँ, तो वो है नाटक। आप डेली एक बाई एक एपिसोड देखते हैं ना, तो वो आपका नाटक हो गया, ये बड़ा हो गया, ये नाटक हो गया। लेकिन जो एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाए, 30 से 35 मिनट या 25 मिनट के अंदर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए, और उसमें ढेर पात्र ना हो। पात्र मतलब समझते हैं, चाचा अलग है, उधर पापा अलग है, नाना के लिए अलग है, उधर से दादाजी आ गए, तो अगला एपिसोड में पता चला कि फूफा जी आ गए, अगला एपिसोड में पता चला कि उधर दुश्मन कौन आ गया, उधर कोई और आ गया, पता चला कुछ दिन के बाद कोई और आ गया। तो इस तरह का जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी विधा। मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ याद रखिएगा, वो नाटक हो जाएगा आपको। वो क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। मतलब वो बड़ा रहता है, सीरियल में क्या रहता है, वो बड़ा रहता है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर एकांकी, एकांकी क्या होता है, एक छोटा सा एपिसोड होता है जो 30 से 35 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें कलाकारों की संख्या बहुत कम होती है, पात्रों की संख्या बहुत कम होती है, अभिनय करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बोले इसमें बहुत छोटा दृश्य दिखाया जाता है। छोटा दृश्य मतलब बहुत कम समय में ही खत्म कर दिया जाता है वीडियो को। या अब बताइए, एकांकी में ही एक ही घटना जुड़ी होती है, इसमें कोई भी घटना जो जुड़ी रहेगा ना, एक कोई घटना को लेकर के बताया जाएगा, यानी इसमें एक कहानी को बताया जाएगा। कोई एक छोटी सी कहानी ली जाएगी और उसी के बारे में क्या कर दिया जाएगा, कम समय में यानी 30 से 25 मिनट के अंदर उस कहानी को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो लगभग आधे घंटे में क्या हो सकती है, समाप्त हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लगभग कितने घंटे में प्राप्त होती है, आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद और रचित प्रथम एकांकी पुस्तक एक घूंट है। मतलब जयशंकर ऐसे प्रसाद ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले एकांकी लिखा था। और उस एकांकी उस टाइटल क्या नाम है, जो जिसको लिखा था, मतलब उस एकांकी का नाम क्या है जिसको उन्होंने लिखा है, रचा है, तो उस रचा को क्या नाम है, एक घूंट नाम है। आप जाके गूगल सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में देख सकते हैं, एक घूंट आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। मतलब इन्होंने एक घूंट पर एकांकी के लिखा है। ठीक है, और जिसे 1929 ईस्वी में लिखा गया था। इन्होंने कब लिखा था इसको, सन 1929 ईस्वी में लिखा था। सामान्यतः जयशंकर प्रसाद को एक घूंट 1929 को हिंदी का पहला एकांकी होने का गौरव दिया जाता है। मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति इनको माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले एकांकी लिखा था, और उस एकांकी का नाम भी क्या था, तो एक घूंट नाम था। तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में हल्का सा जान ले, उनके बारे में थोड़ा सा समझ ले। देखिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे ना, वो एक बनारस से व्यक्ति थे, मतलब काशी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और वो बहुत सारी मतलब बचपन में बहुत स्ट्रगल किए थे लाइफ में। देखिए जितने भी कवि है ना कुछ ऐसे लेखक है जो बहुत लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, लेकिन इनके जीवन में बहुत स्ट्रगल हुआ है। इन्होंने भी बहुत गरीबी को देखा है, इनके घर में बहुत दरिद्रता आ गई थी, दरिद्रता उत्पन्न हो गई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फेस किया है। तब जाकर के इन्होंने समाज को ये एक घूंट जैसा प्रस्तुतिकरण दिखाया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।